राधे राधे माय स्वीट फैमिली। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। जो भी काम फ्यूचर में होने वाला होता है, भविष्य में होने वाला होता है, वो होता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ठीक है। फ्यूचर इनडेफिनेट देखते हैं। गा गी गे, जिसके लास्ट में गा गी गे आते हैं वो होता है फ्यूचर। और फ्यूचर में भी क्या होता है, फ्यूचर इनडेफिनेट होता है। ठीक है। इसमें क्या लगाया जाता है, पूरे ही फ्यूचर टेंस में हम लगाते हैं विल और शैल। विल कहाँ लगता है, विल लगता है बाकी चीज़ों में, किनको छोड़ के, आई और वी को छोड़ के। आई और वी के साथ हमेशा शैल लगेगा, बाकी सबके साथ में लगेगा विल। ठीक है। और कुछ भी नहीं है फ्यूचर टेंस सेंटेंसेस में। ठीक है। अफर्मेटिव में देखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल शैल, और विल शैल आप किससे डिसाइड करोगे, सब्जेक्ट से। बस शैल किसके पास लगना है, आई के और वी के साथ में। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट आ जाएगा बस बीच में, और कुछ नहीं है, खत्म सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव देखते हैं विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल शैल उठ के हमारा आगे आ जाएगा। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, ये बच्चे गुब्बारे खरीदेंगे। ठीक है। दीज चिल्ड्रन विल बाय बलून्स। फिनिश। ठीक है। दीज चिल्ड्रन, ना आई है ना वी है तो शैल आएगा नहीं, बाकी सबके साथ विल आएगा तो विल आया। ठीक है। नेगेटिव में मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। ठीक है। मैं नहीं जाऊंगा, आई है तो शैल आ गया। ठीक है। और नेगेटिव है तो नॉट आ गया। इंटेरोगेटिव, क्या राम पुस्तकालय में होगा, विल राम बी इन द लाइब्रेरी। ओके। फ्यूचर कंटिन्यूस देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस रहा होगा, रहे होंगे, इसमें क्या लगना है, बस विल और शैल के साथ में बी लगना है। ठीक है। विल शैल आपको पता ही है किस किस के साथ लगना है। ठीक है। उसके साथ में बस बी लग जाएगा। तो फॉर्मेट देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा किसके, विल शैल और बी के बीच में। ठीक है। इंटेरोगेटिव में आपको पता ही है, विल शैल हमारा आगे उठ के आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अफर्मेटिव, मैं कल इस समय अमेरिका जा रहा होऊंगा। ठीक है। आई शैल बी गोइंग टू अमेरिका एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है। अमित अब नहीं पढ़ रहा होगा, अमित विल नॉट बी रीडिंग नाउ। ठीक। अमित अब नहीं पढ़ रहा होगा, अमित विल नॉट बी रीडिंग नाउ। आगे देखते हैं। इंटरोगेटिव देखते हैं, क्या मास्टर साहब इस समय पढ़ा रहे होंगे। ठीक है। विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम। फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं, इसमें क्या होता है, चुकेगा, चुका होगा, चुकेंगे। परफेक्ट है तो हैव लगेगा विल शैल के साथ, और कुछ भी नहीं, खत्म इसमें परफेक्ट सेंटेंस। नोट आ जाएगा तो नोट लग जाएगा, और इंटरोगेटिव आएगा तो विल शैल आगे आ जाएगा। ठीक है। फॉर्मेट देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव लग जाएगा, चेंज विल और शैल ही होगा। ठीक है। हैव नहीं होगा, हैव ही रहेगा सारे सेंटेंसेज में, परफेक्ट है। ठीक है। विल शैल ही आपको देख के लगाना है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में विल शैल हमारा आगे आ जाएगा। ठीक। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मैं कल तक यह कार्य पूरा कर चुकूंगा। आई शैल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। ठीक है। आई शैल हैव, ठीक, आई के साथ शैल लगा, देखो सिर्फ बिल और शैल चेंज हुआ, हैव लगेगा ही लगेगा परफेक्ट में।
ठीक है, आई शैल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। नेगेटिव में, मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेल नहीं जा चुकेगी। द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन। द ट्रेन, रेल नहीं जा चुकी होगी, ये रहा पहला सेंटेंस। ठीक है, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। ठीक है, ये अलग सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस है। ठीक है, माना ये फ्यूचर में ही जाएगा, तो द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन, नहीं जा चुकी होगी, बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक, आगे देखते हैं। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पूर्व मास्टर साहब आ चुकेंगे। ठीक है, हम लोग कैसे बोलते हैं इसको, क्या मेरे स्कूल जाने से पहले टीचर आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये किताब की भाषा है और हमारी भाषा क्या है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले टीचर आ चुके होंगे या आ गए होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, विल द टीचर हैव कम, आ गए होंगे क्या, विल द टीचर हैव कम बिफोर आई रीच द स्कूल, क्या मेरे स्कूल जाने से पहले टीचर आ गए होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे बोला जाएगा डेली बेस में जब हम बोलते हैं, तो विल द टीचर हैव कम बिफोर आई रीच द स्कूल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहेगी, रहा, होगा, इसमें भी कुछ नहीं है, विल शैल लगेगा प्लस हैव बीन। चेंज क्या होगा, सिर्फ विल और शैल चेंज होगा, हैव बीन नहीं चेंज होगा, हैव बीन ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अफर्मेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा टाइम अवश्य दिया होता है। ठीक है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। ठीक है, टाइम ज़रूर दिया होता है इसमें, और उस टाइम के हिसाब से ही आपको दो चीज़ें लगानी होती हैं, सिंस और फॉर। अभी सेंटेंसेस में हम देखेंगे। ठीक है, नेगेटिव देखते हैं, बस नोट आ जाएगा इसमें। देखो ये नोट आ गया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, इंटेरोगेटिव में विल शैल आगे आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वे कल इस समय 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे। ठीक है, दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग 2 दिन, देखो यहाँ पे टाइम दिया है 2 दिन। ठीक है, 2 दिन के लिए एक ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए हम फॉर लगाते हैं और एक एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं। ये मैंने आपको प्रेजेंट में बताया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर जाके देखें। ठीक है, तो दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, कल इस समय 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे। ठीक, तो ड्यूरेशन है 2 दिन। ठीक है, एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है, जैसे ट्यूसडे से या मंडे से तो हम पे एग्जैक्ट टाइम रहता कि ट्यूसडे से चल रहा होगा या वेडनेसडे से चल रहा होगा, तो सिंस लगाते, लेकिन एक ड्यूरेशन दिया हुआ है बस, तो हम 4 लगाएंगे। कल हमारी कक्षा 2 दिन तक भूगोल नहीं पढ़ती रहेगी। टुमारो आवर क्लास विल नॉट हैव, नॉट आ गया विल और हैव के बीच में, ये हैव बीन साथ में ही लगेगा। टुमारो आवर क्लास विल नॉट हैव बीन स्टडिंग ज्योग्राफी फॉर 2 days, यहाँ भी ड्यूरेशन दिया हुआ है तो फॉर ही लगेगा। क्या तुम आधे घंटे से ऋतु की परीक्षा कर रहे होगे। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर ऋतु फॉर हाफ एन आवर, यहाँ भी देखो ड्यूरेशन ही है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 4 बजे से या 1 घंटे से, है ना, 1 बजे से, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा 4 ही आया। एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन क्या, आई के साथ में, है ना, और वी के साथ में विल भी लगता है, कब, सिर्फ तब जब प्रॉमिस होती है। ठीक है, मैं ऐसा अवश्य करूँगा, मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा, तो वो अवश्य जो होता है, जैसे कि मैं वहाँ पे ज़रूर आऊँगा, तो वो ज़रूर को हम किससे एम्फसाइज़ करते हैं,
विल से, शैल ना लगा के विल लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा भाई ये काम तो ज़रूर करेगा ये। ठीक है, तो देखो, मैं कल तक यह कार्य अवश्य कर चुकूँगा। ठीक है, मतलब ज़रूर कर चुकूँगा, प्रॉमिस कर दी। आई विल लग गया, मतलब अब तो यह काम होना ही है। तब बस इस कंडीशन में हम आई के साथ विल लगाएंगे, अदरवाइज शैल लगता है। आई विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ठीक है, थैंक यू।